नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे फिट करने पर लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हर हालात में प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें दूसरी बार जीतने के प्रयास में है और उसी के मद्देनजर जो हरियाणा की सबसे हॉट सीट है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, जहां पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कई बार के जो लगातार वहां से सांसद रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी मात दी थी। एक बार फिर से 2024 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह लीजिए या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार कह लीजिए या जो भी हुड्डा साहब का वहां से प्रत्याशी आएगा, उसको एक बार फिर से हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया पैंतरा फेंक दिया है। और वो पैंतरा ऐसा फेंका है जिसमें लगता ऐसा है कि हुड्डा परिवार उलझ करके रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी प्रदेश की टीम की घोषणा की। उस टीम में एक ऐसा नाम आया जिस पर सभी को न केवल अचरज और अचंबा है, बल्कि बहुत से जो राजनीतिक लोग हैं वो चकित भी हैं। और वो नाम इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि प्रदेश के बड़े शक्तिशाली मंत्री रहे मनीष ग्रोवर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, पिछली जो ओम प्रकाश धनखड़ की टीम थी उसमें, और हिसार जिले के वो प्रभारी थे। उनको हटा करके, हालांकि बहुत से और भी नेताओं को उसमें हटाया गया है, लेकिन अब एक नए चेहरे को उसमें शामिल किया गया और वो चेहरा इतना अनुभवी है कि पिछले लगातार 3 चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उन्हीं का मुकाबला आमने सामने रहता है। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टक्कर जो होती है कि चुनावी टक्कर देने में 2 नंबर पर वही रहते हैं। उस चेहरे का नाम है सतीश नांदल। सतीश नांदल रोहतक के एक बड़े व्यवसायी भी हैं, बड़े राजनेता भी हैं। बहुत लंबे समय तक चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वर्षों तक जिला के प्रधान रहे। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उन्होंने 2 चुनाव 2009 का किलोई से लड़ा और 2014 का जो गढ़ी सापड़ा किलोई जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से लड़ा। दोनों बार वो दूसरे नंबर पर रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। 2009 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और 2014 में वो जो है उस समय के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जब इनेलो 2 फाड़ हुई तो सतीश नांदल जो है बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उनको 2019 में गढ़ी सापड़ा किलोई से एक बार फिर से टिकट दिया। पिछले 3 लगातार चुनाव 2009, 2014 और 2019 जब से नया परिसीमन बना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सतीश नांदल ही आते हैं, भले ही पार्टी चाहे वो इनेलो हो या उसके बाद बीजेपी। 2 नंबर पर रहे तीनों बार। इसके अलावा जो उनके बेटे हैं संचित नांदल, उन्होंने नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ा और बड़े अच्छे खासे वोट जो है इनेलो पार्टी की टिकट पर लिए और उन परिस्थितियों में लिए जब किसी को यह नहीं लग रहा था कि इनेलो इस तरह की का सर्वाइव रोहतक जैसे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ अब माना जाता है उसमें कोई नेता ले पाएगा। लेकिन अब सतीश नांदल को नायब सिंह सैनी की टीम में प्रदेश का उपाध्यक्ष एकदम से बना दिए जाने से, क्योंकि उससे पहले बीजेपी में वो आने के बाद उनको चुनाव जरूर लड़ाया, लेकिन प्रदेश की टीम में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको पहली बार मिली। सतीश नांदल के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं हुड्डा परिवार को घेरने के प्रयास में है। एक बार फिर से उनको दोबारा से हराने के लिए, जी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। सतीश नांदल अपनी मैनेजमेंट, अपनी सूझबूझ, जो उनकी एक राजनीतिक जो सूझबूझ है उसके दम पर लगातार इस क्षेत्र में चर्चित हैं। और अब ऐसी चर्चाएं हैं कि सतीश नांदल को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी एक जाट चेहरे के रूप में, एक समाज सेवी चेहरे के रूप में आगे ला करके टिकट दे सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो बाबा बालकनाथ जो मस्तनाथ जो पीठ है उसके वो जो है रोहतक से संबंध रखते हैं और उनको सांसद भी हैं अलवर से, तिजारा से विधानसभा की सीट दी और वहां एक समय उनका चुनाव पूरी तरह से फंस चुका था। लेकिन सतीश नांदल की कार्यकुशलता, उनकी मैनेजमेंट, उनकी सूझबूझ और जो उनका राजनीतिक कौशल है
क्योंकि सतीश नांदल की वहां ड्यूटी लगी हुई थी। उसके दम पर उन्होंने बाबा बालकनाथ को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा सतीश नांदल ने चाहे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जब उनकी ड्यूटी लगाई तो भव्य बिश्नोई को जिताने में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा। सतीश नांदल की जो ड्यूटी है वो आदमपुर विधानसभा के उन गांव जो जाटलैंड गांव थे जिनमें कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का इतना प्रभाव नहीं था, वहां पर जो है सतीश नांदल को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने बड़े बखूबी ढंग से उस चुनाव में जो है जिताने का काम उनको किया। कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि सतीश नांदल के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रोहतक का जो किला है उसको दोबारा से फतेह करने के प्रयास में है। और इस बार सतीश नांदल को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी में जब से, हालांकि नेलों में उनको बार बार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही, लेकिन बीजेपी में इस लेवल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको पहली बार दी है। और वो भी पूरी लोकसभा की अगर हम बात करें, रोहतक लोकसभा में 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो झज्जर जिले के आते हैं, जिसमें झज्जर, बादड़ी, बेरी और बहादुरगढ़, चारों ही विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। झज्जर से गीता भुक्कल कांग्रेस की विधायक हैं, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून जो है वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, डॉक्टर कुलदीप वत्स बादली से जिन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को हराया, और रुखबीर सिंह काद्यान जो बेरी से विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं, गढ़ी, सापड़ा, किलोई से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कांग्रेस के विधायक हैं, बीबी बत्रा जो है रोहतक से वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, शकुंतला खटक हैं वो कलानौर से वो भी कांग्रेस की विधायक हैं, बलराज कुंडू महम से वो निर्दलीय विधायक हैं। हाँ, कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जहां बीजेपी के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, और कोसड़ी में चूंकि अहिरवाल का बड़ा इलाका है तो वहां राव इंद्रजीत के बलबूते पर बीजेपी जो है बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतती है। पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार में कोसड़ी का एक बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन इस बार बीजेपी सतीश नांदल को ज्यादा पावरफुल बना करके इस तरह का एक मैसेज देना चाहती है कि ना केवल जो गैर जाट जो क्षेत्र है उसके साथ साथ जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसमें भी जो है बीजेपी अपने पैर पसार रही है धीरे धीरे, और सतीश नांदल के जरिए एक बार फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए या कांग्रेस का कोई और अन्य नेता चुनाव लड़े तो उसको हराने की तैयारी बीजेपी ने एक बार फिर से कर ली है। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या रहेगा, इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। हमारी तरफ से सतीश नांदल के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।